हाँ फ्रेंड्स, आपका हमारे YouTube चैनल सोलंकी सर पे स्वागत है। आज हम औसत का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। ये अपने कक्षा 10th के प्रश्नावली 17.1 से भी इसमें से प्रश्न है, इसलिए 10th क्लास वाले भी इसमें थोड़ा ध्यान दें। और हम इसमें शॉर्ट ट्रिक के बारे में भी पढ़ेंगे जो कंपटीशन एग्जाम में काम आती है। पहला प्रश्न अपना 30 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है। उसमें एक अध्यापक के शामिल हो जाने पर उनकी औसत आयु जो है 15 वर्ष हो जाती है। तो उस अध्यापक की हमें आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, अपन देखते हैं कि 30 छात्रों की औसत आयु बराबर 14 वर्ष। तो 30 छात्रों की कुल आयु जो है 14 इंटू 30 यानी 420 वर्ष। एक अध्यापक और आ जाता है तो इसका मतलब 30 की जगह अब अपने हो जाएंगे 31 छात्र या 31 व्यक्तियों की औसत आयु बराबर 15 वर्ष। तो 31 व्यक्तियों की कुल आयु जो है 31 इंटू 15 465 वर्ष। यानी अब अपने अध्यापक की आयु निकालनी है तो 465 माइनस 420 बराबर 45 वर्ष। तो यानी उस अध्यापक की आयु होगी 45 वर्ष। अब अपन देखते हैं इसी कोई शॉर्ट ट्रिक में, क्यों कंपटीशन एग्जाम में हमें टाइम मिलता नहीं है, शॉर्ट ट्रिक से आपको आंसर निकालने पड़ते हैं। तो इसलिए अपन देखते हैं इसके अंदर शॉर्ट ट्रिक क्या होगा। शॉर्ट ट्रिक है नया औसत प्लस पुरानी संख्या इंटू औसत वृद्धि। नया औसत क्या है 15 प्लस पुरानी संख्या क्या थी 30 इंटू औसत में वृद्धि कितनी हुई, पहले औसत 14 था फिर औसत 15 हो गई, इसका मतलब वृद्धि हुई 1। तो 15 प्लस 30 एकम 30 यानी 45 वर्ष। ये आपके शॉर्ट ट्रिक्स। अपना दूसरा प्रश्न, 4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। यदि उसकी माँ उसमें शामिल हो जाए तो औसत आयु में 6 साल की बढ़ोतरी हो जाती है। तो फिर आपको ज्ञात करना है उस माँ की आयु क्या थी। जैसे अपन देखते हैं 4 बहनों की औसत आयु बराबर 7 वर्ष। तो 4 बहनों की कुल आयु 7 इंटू 4 यानी 28 वर्ष। माँ शामिल हो जाती है तो 5 कैंडिडेट हो गए, तो 5 व्यक्तियों की औसत आयु। तो अब देखो औसत आयु कितनी थी 7 वर्ष थी, उसमें 6 वर्ष बढ़ गई, इसका मतलब 13 वर्ष हो गई। तो 5 व्यक्तियों की कुल आयु 13 इंटू 5 65 वर्ष। और माँ की आयु निकालनी है तो इसका मतलब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, 65 माइनस 28 37 वर्ष। ये माँ की आयु है। अपन शॉर्ट ट्रिक में देखते हैं, तो इसका ट्रिक है नया औसत प्लस पुरानी संख्या इंटू औसत वृद्धि। नया औसत है 7 वर्ष पहले था, 6 वर्ष बढ़ गए, इसका मतलब औसत बढ़ करके कितना हो गया 13 प्लस पुरानी संख्या थी अपने पास केवल 4, औसत में वृद्धि हुई है ये देखो वर्दी यहाँ डायरेक्ट दे रखा है इसने 6 वर्ष बढ़ गया, 200 में वर्दी हुई है 6,
तो 13 प्लस 6 चौक 24 प्लस करने पर आगे 37 वर्ष। ये शॉर्ट ट्रिक है आपका औसत याद करने का। तीसरा प्रश्न है अपना, 5 संख्याओं का औसत 18 है, यदि एक संख्या उसमें से हटा दी जाए तो औसत 16 हो जाता है, तो हटाई गई संख्या ज्ञात करें। तो अपन देखते हैं 5 संख्याओं का औसत जो है 18, तो 5 संख्याओं का कुल हो जाएगा 18 × 5 यानी 90। एक संख्या हटा दी गई, एक संख्या हटा दी गई, तो अपने पास रह गई 4 संख्याएं। तो 4 संख्याओं का औसत जो है 16, तो 4 संख्याओं का कुल हो जाएगा आपका 16 × 4 बराबर 64। तो हटाई गई संख्या निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, 90 - 64। तो 90 में से 64 गए, अपने बचते हैं 26। तो जो हमने संख्या हटाई थी वो थी 26। तो ये अपने 10th की प्रश्नावली 17.1 क्लियर कर रहे हैं, और उसके साथ साथ अपन कंपटीशन के लिए शॉर्ट ट्रिक समझ रहे हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे ज्ञात करते हैं वो देखें। हमने बताया था आपको नया औसत प्लस पुरानी संख्या इनटू औसत वृद्धि। अब अपन देखते हैं नया औसत। नया औसत जो है अपना 16। अब देखते हैं पुरानी संख्या। अब इसमें क्या हो रही है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, कमी हो रही है। संख्या हम हटा रहे हैं, इसलिए प्लस ना करके अपन क्या करेंगे, माइनस। पुरानी संख्या हो गई 5, यानी हमने माइनस किया था 5 से, एक संख्या हटाई है हमने, इसलिए हम माइनस लगा रहे हैं, इनटू औसत वृद्धि। औसत वृद्धि देखते अपन, पहले 18 था, अब 16 हो गया, इसका मतलब -2 कमी आ गई। तो इसका मतलब इस फॉर्मूले में अपन यहाँ पे चेंजिंग भी कर सकते हैं, लेकिन वो आपको देखना पड़ेगा कि हमने पहले वाला प्रश्न किया था उसमें हमने प्लस लगाया था। क्यों लगाया था, उसमें बड़े थे, एक और शामिल हुआ था, इसमें एक घट गया है, घट गया इसलिए हम माइनस लगाएंगे। औसत में वृद्धि भी हुई, वो माइनस की हुई है, 18 से हम 16 आ गए इसलिए -2। तो 16 माइनस माइनस प्लस 5 दूनी 10 हो गए 26। तो हमारा जो नई हटाई गई संख्या थी वो 26 अंक है। अपना चौथा प्रश्न, एक विद्यालय में 5 कर्मचारियों का औसत वेतन 3000 रुपये है। एक कर्मचारी का सेवानिवृत्त हो जाने पर, यानी उसके घर चला जाने पर उनका औसत 3200 रुपये हो जाता है, तो उस घर जाने वाले कर्मचारी का वेतन क्या होगा। ठीक है, अपन अब इसको शॉर्ट ट्रिक में करते हैं। लॉन्ग ट्रिक आपको पहले वाले प्रश्न में समझा दिया था। अपन चलते हैं नया औसत प्लस पुरानी संख्या इनटू औसत वृद्धि। तो अपन देखते हैं नया औसत जो है अपना कितना है, 3200 रुपये। अब पुरानी संख्या, अब देखो इसके अंदर पुरानी संख्या 5 थी लेकिन ये कम हो गया, यानी माइनस वाली संख्या बन रही है, अपने घर जा रहा है, इसका मतलब अपन इस प्लस की जगह क्या लगा देंगे, माइनस। पुरानी संख्या हो गई 5 इंटू औसत में वृद्धि, पहले 3000 थे अब 3200, यानी प्लस में 200 आए। ठीक है, तो इससे पहले वाले प्रश्न में हमने बताया था यहाँ माइनस क्यों लगाया था, और यहाँ अपने देखो वृद्धि हो रही इसलिए अपन प्लस में ही कर रहे हैं। अब अपन चलते हैं 3200, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, माइनस 200 को 5 से किया 1000, और इसमें से माइनस कर दिया 2200 रुपये। तो घर जानने वाले व्यक्ति की आय थी वो 2200 रुपये। 10th के अनुसार अगर अपन करें तो 5 व्यक्तियों का औसत जो है 3000, तो 5 व्यक्तियों का कुल वेतन हो जाएगा 3000 इंटू 5 यानी 15000 रुपये। इसी प्रकार एक व्यक्ति घर चले जाने पर या सेवानिवृत्त हो जाने पर, तो अपने पास बचे 4, तो चारों व्यक्तियों का औसत वेतन जो है वो हो गया 3200 रुपये। तो फिर चारों व्यक्तियों का कुल वेतन जो आएगा 3200 इंटू 4 12800 रुपये। 15000 में से 12000
800 माइनस करते हैं तो 2200 रुपये, ये सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्ति का ये पेमेंट है, वेतन है जो 2200 है। तो ये शॉर्ट ट्रिक से हमने किया और ये अपन 10th क्लास के 17.1 एक्सरसाइज को अपन कंप्लीट कर रहे हैं। 25 छात्रों का औसत भार 72 किलो, यानी 25 छात्रों का औसत भार बराबर 72 किलोग्राम। तो 25 छात्रों का कुल भार 72 इंटू 25 बराबर 1800 किलोग्राम। अब अपने पास 35 छात्रों का औसत भार बराबर 84 किलोग्राम। तो 35 छात्रों का कुल भार जो है 84 इंटू 35, 84 इंटू 35 यानी 2940 किलोग्राम। ठीक है। अब प्रश्न कह रहा है सभी छात्रों का औसत निकालो। सभी छात्रों का औसत, इसका मतलब इन दोनों को अपन प्लस करेंगे। ठीक है। तो सभी छात्रों का औसत बराबर 1800 प्लस 2940 बट्टा अपने पास टोटल छात्र है 25 और 35 यानी 60। ठीक है। अब इसकी जोड़ कर लेते हैं अपन, बट्टा 60, 0 से 0 गया। हाँ, अब 6 का भाग दे देते अपन 474 में, जो जाएगा आपके 79 किलोग्राम। ठीक है। तो ये हो गया सभी छात्रों का औसत भार। तो ये हमने किया था 10th क्लास के अनुसार प्रश्नावली 17.1 में। अब इस कंपटीशन एग्जाम में जब ये प्रश्न आए तो आप शॉर्ट ट्रिक में किस प्रकार से करें, देखें इधर 25 छात्र है, अपन छात्र को यहाँ लिख लेते हैं 25 और 35। अब 25 छात्रों का जो है भार वो था 72 किलोग्राम और 35 का था 84 किलोग्राम। अब देखिए ये अपन सीधी सी बात है, इनको सबसे पहले अनुपात में बदलें और इसको काट दें, छोटी संख्या बनाएं। तो 55 25 और 5 7 35। अब देखते हैं अपन कि 72 से ये कितने ज़्यादा है, यानी 12। तो पहला काम अपना आंसर लाने के लिए देखें, सबसे छोटी संख्या देखते हैं अपन 72। ठीक है। फिर प्लस ये 12 ज़्यादा थे तो इस 12 को 7 से मल्टीप्लाई करवाते हैं, 12 7 84 बट्टा 5 और 7 कितने हो गए 12। 72 प्लस 12 7 84 यानी 79 किलोग्राम आपका आंसर होगा। अपना एक प्रश्न, किसी कक्षा के वर्ग ए के 25 छात्रों का औसत भार 51 किलोग्राम जबकि वर्ग बी के 35 छात्रों का औसत भार 54 किलोग्राम है, तो सभी छात्रों का औसत ज्ञात करना। अब देखते हैं इसको आप कैसे करते कि भाई 25 छात्रों का औसत इंटू 51, फिर प्लस करते 35 छात्रों का औसत को इंटू 54 से और भाग देते 25 प्लस 35 छात्रों का। यानी आपको पता है इससे पहले हमने इसको सॉल्व किया था, उस प्रकार से आप करते कि 25 छात्रों का औसत भार 51, तो फिर उसको 25 और 51 का मल्टीप्लाई करते, इसी प्रकार 35 और 54 वाले का मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को प्लस करते और सभी छात्रों का भाग दे देते। इससे अच्छा अपन इसको शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं कि छात्र जो है 25 और दूसरे वर्ग में छात्र है 35, छात्रों का औसत भार जो है 51 किलोग्राम और इसमें है 54 किलोग्राम। अब आपको बताया था इसको काट देते हैं अपन, 55 25 5 7 35। अब इनमें से छोटा जो है वो अपन ले लेते हैं 51 प्लस, अब देखते 51 से कितने ज़्यादा है 3, तो 3 7 21 बट्टा में कर देते हैं 5 और 7 12।
अब 51 प्लस 12 का भाग दे देते हैं 21 में, इसको इसमें भाग दिया 1.7, यानी अपन इसको काट के भी दे सकते थे, 3 चौक 12 और 3 दो 7 21, लेकिन हमने 12 का इसमें डायरेक्ट दे दिया 1.7 प्लस कर दिया 51 और 1 52.7 किलोग्राम, यानी 60 छात्रों का डायरेक्ट औसत आ गया 52.7 किलोग्राम। एक क्वेश्चन और देखते अपन, कक्षा 10th के वर्ग ए, बी और सी में क्रमशः 200, 100 और 50 छात्र हैं जिनकी आयु का औसत जो है 17 वर्ष, 16 वर्ष और 14 वर्ष है, तो उन सभी छात्रों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। यानी अपन इन सबको अपन प्लस करते, यानी 200 × 17 प्लस 100 × 16 प्लस 50 × 14 बट्टा में करते, टोटल छात्र कितने हैं 200, 300 और 350 का अपन डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसलिए अपन इसको अब शॉर्ट में देखते हैं कि इसको शॉर्ट ट्रिक में कैसे करें। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को किस प्रकार से करना है। अपन शॉर्ट ट्रिक में समझते हैं, छात्र जो है अपने पास 200, 100 और 50, औसत आयु जो है उनकी 200 छात्रों की 17, 100 की 16 और 50 के लिए 14। हाँ, अब देखा था कि भाई छात्रों को अपन अनुपात में बदल करके काट दें, तो अपन सबसे पहले करते हैं 1 0 से 1 0 और 1 0 और करते हैं, तो अपन काट लेते हैं 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20। अब अपन शॉर्ट ट्रिक में सबसे पहले देखते हैं, इसमें सब आयु के अंदर सबसे छोटा कौन है 14, अपन यहाँ लिख लेते हैं 14 प्लस 14 से ये ज़्यादा कितना है 2, ठीक है, तो 2 दूनी 4, फिर 14 से ये कितना ज़्यादा है कि 3, यानी 3 चौक 12, तो 12 और 4 16, यहाँ लिखेंगे 16 बट्टा 4 2 6 और 1 7, 14 प्लस 7 का भाग 16 में दे देते हैं। हाँ, 7 का भाग 16 में देते हैं 2.2, तो अपन इसको प्लस कर लेते हैं 14 और 2 16.2 किलोग्राम। ये शॉर्ट ट्रिक में है। हाँ, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये जो प्रतिशत पे आधारित है अपना प्रश्न, इसका औसत निकालना है। एक कक्षा के ए और बी विभाग में क्रमशः 20 और 40 छात्र हैं, ठीक है, जिनका औसत प्राप्तांक 60% और 75% है, तो आपको पूरी कक्षा का औसत बताना है। तो सबसे पहले चलते हैं अपन, छात्र जो है ए वर्ग और बी वर्ग में है। ए वर्ग में 20 छात्र, बी वर्ग में 40 छात्र हैं। इनका प्रतिशत जो है वो 60% और 75% दे रखा है, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक में करते हैं अपन, 20 एकम 20, 20 दूना 40। सबसे पहले देखते हैं अपन छोटा कौन है 60, 60 से ये कितने ज़्यादा है कि 15, ठीक है, तो 15 को इस 2 से मल्टीप्लाई कराते हैं, 15 दूना 30 और बट्टा में देखो 2 और 1 3, 3 का भाग दिया 10। अब 60 प्लस 10, इसके पीछे प्रतिशत लगाते हैं क्योंकि आंसर वापस औसत जो है वो प्रतिशत में आएगा, तो 60 और 10 यानी 70%। हाँ भाई, एक विद्यालय में 2000 विद्यार्थी है जिसमें से 60% लड़के। यदि लड़कियों का औसत प्राप्तांक जो 83% है तो लड़कों का औसत 80% है, तो ये आपको पूछ रहा है कि विद्यालय का पूरे का औसत प्राप्तांक ज्ञात कीजिए। तो अपन सबसे पहले देखते हैं, छात्र में इधर कर लेते बॉय, इधर गर्ल्स। 60% लड़के हैं, इसका मतलब 40% जो है लड़कियां होगी, ठीक है। अब देखते हैं अपन लड़कों का प्रतिशत जो है 80% और लड़कियों का 83%। टेंशन नहीं ले भैया, लड़कियां आजकल जागरूक हो गई, ज़्यादा नंबर ला सकती है, ठीक है। अपन आगे देखते हैं, इनको अनुपात में बदलो और काट देते हैं, 20 तिया 60 और 20 दूना 40। सबसे पहले अपन इन दोनों में से देखते हैं छोटी संख्या कौन, तो 80 ले लेते अपन। 80 से ये कितने ज़्यादा है 3, तो इसका मतलब अपन 3 और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूना 6 और बट्टा में करते हैं 3 और 2 5।
80 प्लस 5 का भाग 6 में दिया 1.2 प्लस कर लेते हैं 80 और 1 81.2% पूरे विद्यालय का औसत प्राप्तांक होगा। ठीक फ्रेंड्स, आज हमने औसत के 100 ट्रिक समझे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में भी काम आते हैं और साथ में हमने लॉन्ग ट्रिक करवाए हैं जो आपके 10th क्लास में पर्सनली 17.1 में पर्सन दे रखे हैं। कृपया अभ्यास करें। ठीक है, गणित एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आप समझते जाओगे। थैंक यू।